हेलो स्टूडेंट्स, आज वाले लेक्चर में अपन कंटिन्यू करते हैं सेंटर ऑफ मास को। लास्ट लेक्चर में मैं आपको लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन के न्यूमेरिकल्स करा रहा था और लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा। अपन ने लास्ट लेक्चर में पूरे में न्यूमेरिकल करे और आज वाला लेक्चर भी पूरा इसके न्यूमेरिकल पे ही जाने वाला है, ठीक है ना। तो आपको न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से ट्राई करना है, अच्छे से समझना है, अच्छे से सोल्व करना है, ठीक है। सोल्व करने के लिए जो मैं क्वेश्चन लिखूंगा आपको ट्राई करना है। कॉन्सेप्ट पहले बता ही रखा है आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखो क्या है अपने पास में क्वेश्चन अगला। तो क्वेश्चन जो है मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप लोग क्वेश्चन सोल्व करना। क्वेश्चन है देखो, A shell is fired from a cannon तोप है, वहां से एक तोप का गोला फेंका जा रहा है विद ए स्पीड, कितना स्पीड से फेंक रहे हैं, विद ए स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल पे फेंका जा रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है। एट द हाईएस्ट पॉइंट at the highest point of its trajectory, the shell explodes into दो बराबर टुकड़ों में टूट जाता है, टू इक्वल fragments. One of the fragment moves along the negative x direction, एक नेगेटिव एक्स डायरेक्शन पे जाना लगता है, कितना स्पीड से, विद ए स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड, विद ए स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द अदर फ्रेगमेंट, at the time of explosion। क्वेश्चन मैंने पूरा लिख दिया है बच्चों, आपको समझ भी आया होगा। क्वेश्चन नहीं समझ आया तो वेट करो, मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। जिन बच्चों को लगता है कि सर हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है बच्चों, सोल्व करिए, वीडियो पॉज कर लो, सोल्व करो। जिनको लगता है सर आप थोड़ा सा डायग्राम बना के हिंट दे दो फिर हम सोल्व कर लेंगे, तो उनको मैं डायग्राम बना के हिंट देता हूँ, फिर अपने आप वीडियो पॉज करके सोल्व करना। जिनको लगता है सर हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, उनका एक ही उपाय, वीडियो कंटिन्यू करें। बट बच्चों एक बार आप हमेशा ध्यान रखिए एक बात, कि जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। प्रैक्टिस आपको खुद करनी पड़ेगी, ठीक है ना, तभी जाके आपको एग्जाम में मार्क्स आएंगे और कॉन्सेप्ट आप सीख पाओगे। तो देखो क्या बेटा, आप सभी लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन तो पढ़ा ही है। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, देखो यहाँ से एक शेल है, कैनन वगैरह में बना नहीं रहा, ये शेल है, इसको फायर किया गया 100 मीटर पर सेकंड से 60 डिग्री एंगल पे, तो ये ऐसा जा रहा होगा। यहाँ का वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकेंड और ये जो हॉरिजॉन्टल से एंगल है ये कितना है 60 डिग्री, ठीक है। अब बोला है एट दी हाईएस्ट पॉइंट पे इसका स्पीड कितना होगा बेटा। हाईएस्ट पॉइंट पे आपको यहाँ पता होगा, यहाँ पे इस कैनन का स्पीड होता है u cos थीटा। ये स्पीड अगर u है, ये एंगल थीटा है ना, ये स्पीड u है
और ये एंगल थीटा इक्वल टू 60 डिग्री है, तो यहाँ पे जब आप कंपोनेंट करोगे बेटा, एक कंपोनेंट इधर आता है u cos थीटा और ये कंपोनेंट आता है u sin थीटा, तो u sin थीटा यहाँ 0 हो जाता है। तो यहाँ इस पॉइंट पे स्पीड जो आती है यही आती है u cos थीटा। अब ये जो स्पीड u cos थीटा होगी इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो 100 इंटू cos 60, तो ये आ गई 50 मीटर पर सेकंड। मतलब ये जो ब्लॉक हाईएस्ट पॉइंट पे होगा ना 50 मीटर पर सेकंड से जा रहा होगा। अब एट दी हाईएस्ट पॉइंट क्या हुआ, हाईएस्ट पॉइंट पे 2 पार्ट में टूट गया, मतलब ये इधर वाला मोशन तो होगा ही नहीं, अब ये मोशन तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये मोशन यहाँ नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है बच्चे? क्योंकि ये तो 2 पार्ट में टूट गया ना। अब इसके 2 पार्ट हो गए होंगे, तो उन 2 पार्ट में से जो 2 पार्ट हुए हैं इसके, मैं ये डायग्राम बना रहा हूँ। ये पहला पार्ट तो ये रहा, ये तो एक्सप्लोजन के पहले का डायग्राम है, ये 50 मीटर पर सेकंड से जा रहा था। अब ये एक्सप्लोजन के बाद क्या हुआ, ये बिफोर एक्सप्लोजन है, 2 पार्ट में टूट गया बराबर बराबर, एक तो ये आ गया और एक ये आ गया। 2 पार्ट में से क्या हो रहा है बेटा, एक तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है बराबर बराबर पार्ट में, तो एक नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है 50 मीटर पर सेकंड से, तो ऑब्वियसली ये राइट डायरेक्शन में जाएगा लीनियर मोमेंटम कंजर्व कराने के लिए। तो इसका स्पीड कितना होगा ये पता करना है मुझे, स्पीड ऑफ अदर फ्रेगमेंट, ठीक है। तो ये पता कर लेते हैं। तो बच्चे ये देखो जरा, आपने लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दिया, नेट फोर्स ऑन शेल इन एक्स डायरेक्शन 0 होगा क्या, तो मैं लिख देता हूँ नेट फोर्स ऑन शेल इन एक्स डायरेक्शन इज 0 होगा। सो यहाँ से क्या बोला जा सकता है, LMC फॉर शेल, शेल के लिए मैं LMC लगा रहा हूँ कौन सी डायरेक्शन में, इन एक्स डायरेक्शन, शुरुआत, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम L इनिशियल बराबर L फाइनल, इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। अब मास तो दिया नहीं, अगर इसका मास m मान लूँ तो ये दोनों टुकड़े बेचारे m/2 के हो गए होंगे। अगर आप इसको m मानोगे, ये टुकड़ा m का है, ये m का है, तो ये इनिशियल मास 2m मान लेना फिर, ठीक है। तो अब यहाँ लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दूँ, तो इनिशियल मोमेंटम क्या लिख दिया बेटा मैंने, m × 50 इक्वल टू m/2 इंटू -50 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि लेफ्ट में जा रहा है, प्लस m/2 इंटू v प्लस v इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि राइट में जा रहा है। अब मुझे पता है राइट में ही जाने वाला है क्योंकि इनिशियल मोमेंटम हॉरिजॉन्टल में था ना, हॉरिजॉन्टल में गया इनिशियल मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम भी हॉरिजॉन्टल में होना चाहिए। अब इनिशियल मोमेंटम राइट डायरेक्शन में था, तो ये वाला ब्लॉक लेफ्ट में गया, तो ऑब्वियसली इसको राइट में जाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ से सिंपलीफाई करूंगा तो m से m गायब हो जाएगा, ये 50 बचेगा, या 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 150 v, तो v को सिंप्लीफाई करने से यहाँ आ रहा है मेरे पास कितना बेटा, 150 मीटर पर सेकेंड, ऐसा आंसर आता है, ठीक है। मतलब वो जो दूसरा वाला फ्रेगमेंट है ना, दूसरा वाला टुकड़ा क्या होगा बेटा, दूसरा वाले टुकड़े का स्पीड कितना हो गया, 150 मीटर पर सेकंड। अब एक चीज और बता देता हूँ बेटा मैं यहाँ से आपको, ठीक है। अब ये जो दोनों टुकड़े हुए हैं, 2 टुकड़े हुए हैं इसके, एक छोटा टुकड़ा, एक तो ये छोटा टुकड़ा हुआ, एक दोनों बराबर बराबर टुकड़े हो गए, ये 2 m/2 के। अब एक टुकड़े का वेलोसिटी इधर कितना आया, एक काम करता हूँ ना मैं अलग डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है। आप यहाँ डायग्राम बना लेना एक और, ठीक है, अलग डायग्राम बनाते हैं। देखो हुआ क्या है, ध्यान से देखना बेटा, जो ये हाईएस्ट पॉइंट पे 2 पार्ट में टूट गया, ध्यान से देखना, ये वाला डायग्राम भी, डायग्राम समझ आना चाहिए, वैसे मैंने क्वेश्चन में पूछा नहीं है। देखो ये इस टाइप का मोशन होना चाहिए था, यहाँ तक तो चल ही रहा था, इसके बाद मैंने डैश डैश लगा दिया क्योंकि इसके बाद का मोशन तो हो नहीं रहा ना, इसके बाद का मोशन तो ये तो है नहीं। तो अब क्या होगा बेटा, ये वाला वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड आ रहा था, अब यहाँ 2 टुकड़े हुए हैं, एक टुकड़ा ये है, इसका इधर वेलोसिटी आया 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और एक टुकड़ा ये हुआ, इसका वेलोसिटी आया राइट में 150 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और ये वाला जो शुरुआत का वेलोसिटी था ना, ये कितना था, 50 मीटर पर सेकंड, इसको छोटा बनाना पड़ेगा इसे, ये 50 मीटर पर सेकंड था, ठीक है। तो अब क्या होगा बेटा, ये 50 है ना, तो ये वाला ब्लॉक तो यहाँ आएगा, ठीक है, और ये जो दूसरा वाला टुकड़ा यहाँ कहीं जाएगा, और ये वाला जो लाइन है ना, ये वाले लाइन पे सेंटर ऑफ मास चलेगा, सेंटर ऑफ मास यहीं आके गिरेगा वापस, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पे कोई एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं, तो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेस सेंटर मास एज इट इज चलता रहेगा, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा हॉरिजॉन्टल में, तो सेंटर ऑफ मास एज इट इज 50 से चलता रहेगा और यहाँ आ जाएगा सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना। तो ये वाला ब्लॉक 50 से चला तो यहाँ इनिशियल पॉइंट पे आके गिरेगा, जो 50 से रिवर्स में आया 150 वाला यहाँ से आगे गिरेगा और एक पार्ट यहाँ आके गिरेगा, ठीक है। डायग्राम शायद आप लोगों को समझ नहीं आया हो, तो मैं एक बड़ा डायग्राम बना देता हूँ, बड़ा सारा पूरा डायग्राम।
क्वेश्चन तो आप लोगों ने लिख ही लिया होगा, बड़ा डायग्राम बना के बताता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है डायग्राम थोड़ा छोटा बना है तो बच्चों को थोड़ी हो सकती है प्रॉब्लम। तो देखो क्या है बेटा, बड़ा डायग्राम ये आ गया आपके पास। डायग्राम अच्छे से बना लेना बेटा आप लोग, और डायग्राम को समझना भी, नहीं समझोगे डायग्राम को तो फिर दिक्कत है। यहाँ से जा रहा था ना बेटा, ये यहाँ से ये वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड, ये तो हो गई बिफोर एक्सप्लोजन। अब जैसे एक्सप्लोजन हुआ तो ये दो पार्ट में टूट गया, एक तो ये रहा और एक ये रहा। तो ये वाला जो पार्ट है इसका वेलोसिटी तो निकल गया है मेरे पास 150 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और इसका वेलोसिटी निकल गया है 50 मीटर पर सेकंड। अब एक चीज ध्यान रखो, ये यहाँ पे तो ये डैश डैश हो गया, डैश डैश इसलिए लगाया क्योंकि ये पार्ट तो जा नहीं रहा, बट एक चीज ध्यान रखना, सेंटर ऑफ मास का पाथ यही होगा, सेंटर ऑफ मास वापस से वही पाथ में जाएगा। इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास होगा ना, वो सेंटर ऑफ मास यहीं आके गिरने वाला है। सेंटर ऑफ मास के पाथ में कोई चेंजेस नहीं होगा, क्यों? क्योंकि VCM कांस्टेंट है, VCM कांस्टेंट इन हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल में VCM कांस्टेंट रहने वाला है, इसलिए सेंटर ऑफ मास का पाथ यही होगा, सेंटर ऑफ मास पाथ, ठीक है। बट ये वाला जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल यहाँ से थोड़ा आगे जाके गिरेगा, यहाँ कहीं आके गिरा होगा, और ये वाला पार्टिकल देखो इधर 150 स्पीड था, सॉरी 50 इधर स्पीड था, अभी 50 इधर मिला ना, तो ये वाला यही पाथ पे यहाँ आके गिरेगा वाला पार्टिकल, ठीक है। तो ये इस टाइप से सेंटर ऑफ मास यहीं आने वाला है, क्लियर है, सेंटर ऑफ मास यहीं आने वाला है, और ये पार्टिकल इधर आके जाके गिरेगा, ये पार्टिकल इधर यहीं आके गिरेगा। कौन सा पार्टिकल कहाँ गिरेगा ये पोजीशन भी पता लगाई जा सकती है, उसमें प्रोजेक्टाइल मोशन लगाना है। प्रोजेक्टाइल मोशन में यहाँ क्या करूंगा बेटा, वर्टिकल में मैं इक्वेशन लगा लूँ S = ut + ½ at², मेरे को टाइम मिल जाएगा कितना टाइम आया, ठीक है, टाइम मिल गया। फिर अपन हॉरिजॉन्टल में इक्वेशन लगा लेंगे ये वाले पार्टिकल के लिए, मान लो टाइम आया 10 सेकंड, तो 150 × 10 करूंगा तो यहाँ से लगा के यहाँ तक की डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है, और ऐसे 50 × 10 करूंगा तो यहाँ से लगा के यहाँ तक की डिस्टेंस है। 10 सेकंड मैंने एग्जांपल दिया, जरूरी नहीं 10 सेकंड है, कितना टाइम आएगा उसके लिए आप क्या करोगे, इसमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगा लो, या फिर ये मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हो कि यहाँ से मैक्सिमम हाइट निकाल लिया, और फिर S = ut + ½ at² लगा लो डाउनवर्ड के लिए, ठीक है ना। तो दोनों कॉन्सेप्ट मिक्स हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो पार्टिकल का एक्चुअल पोजीशन क्या होगा, ठीक है। सेंटर ऑफ मास के पाथ जो होगा एज इट इज वही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाला है, ठीक है। यहाँ तक की कहानी लिख लो बेटा, यहाँ तक की कहानी लिख लीजिए जल्दी से। वीडियो पॉज करो, यहाँ तक की कहानी लिख लो। चलो आप लोगों ने लिख लिया होगा, ये डायग्राम ऐसे बनाया बस मैंने थोड़ा फील कराने के लिए, बाकी आंसर तो अपना वहीं आ चुका था। चलो अगले डायग्राम पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डायग्राम क्या है, अब तो अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है देखो बच्चों, देखो एक और क्वेश्चन होता है, किस टाइप से होता है क्वेश्चन लिख देता हूँ जरा, पहले क्वेश्चन समझाता हूँ आपको क्या है। ये ग्राउंड आ गया, ठीक है। अब इस पे एक प्लेटफॉर्म है जो कि स्मूथ है, स्मूथ प्लेटफॉर्म है, ये स्मूथ प्लेटफॉर्म बना दिया मैंने यहाँ पे, बहुत लंबा सारा प्लेटफॉर्म है, आराम से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्लेटफॉर्म आ गया। अब इस प्लेटफॉर्म पे एक आदमी खड़ा हुआ है, एक आदमी खड़ा कर दिया, ये आदमी खड़ा कर दिया, ये बहुत लंबा प्लेटफॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं, जितनी मर्जी उतना प्लेटफॉर्म है। ये आदमी आ गया। अब ये आदमी क्या है, शुरुआत में तो रेस्ट में है, प्लेटफॉर्म भी रेस्ट में है, यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, ये म्यू यहाँ 0 है, स्मूथ सरफेस है, ठीक है। क्वेश्चन लिख देता हूँ क्या है, फिर समझा भी दूंगा आपको। अ मैन ऑफ मास m, मैन ऑफ मास स्मॉल m, ये जो आदमी है इसका मास स्मॉल m है, इज स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म, खड़ा है ये प्लेटफॉर्म पे, ऑफ मास कैपिटल M, kept on स्मूथ सरफेस। ये जो प्लेटफॉर्म है वो स्मूथ सरफेस पे रखा गया है, ठीक है,
if the man starts moving on the platform with a speed with a velocity v relative to platform ठीक है, with what velocity to the ground does the platform recoil। देखो क्या है कहानी, क्वेश्चन समझा देता हूं, पहले क्वेश्चन समझना जरूरी है। यहां फ्रिक्शन जीरो नहीं होगा, देखो बता रहा हूं क्या है, क्वेश्चन ध्यान से समझ ले फिर ट्राई करना आप लोग। ये जो सरफेस है, ग्राउंड है, ग्राउंड पे एक प्लेटफॉर्म रखा है, वो स्मूथ है। स्मूथ मतलब ये प्लेटफॉर्म इजीली चल पाता है। अब क्या है, मैन ऑफ मास m, आदमी का मास m है, इज स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म ऑफ मास कैपिटल M केप्ट ऑन स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस पे प्लेटफॉर्म रखा है, प्लेटफॉर्म का मास कैपिटल M है, आदमी का मास स्मॉल m है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ फ्रिक्शन लेस है, स्मूथ है, यहाँ फ्रिक्शन नहीं है, तभी तो वो आदमी चल पाएगा ना प्लेटफॉर्म पे। अगर मान लो फ्रिक्शन लेस सरफेस होगी तो वो भी फिसलता रहेगा, ठीक है, तो वो प्लेटफॉर्म पे चल पाए तो यहाँ पे फ्रिक्शन लेस सरफेस है। अब क्या बोल रहा है, इफ द मैन स्टार्ट्स मूविंग ऑन द प्लेटफॉर्म विद अ वेलोसिटी v। अब ये आदमी क्या करता है, v वेलोसिटी से चलने लग गया, प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी है, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं है। क्या है बेटा, इफ द मैन स्टार्ट्स मूविंग ऑन द प्लेटफॉर्म विद अ वेलोसिटी v रिलेटिव टू प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में v वेलोसिटी से चलने लग गया ये आदमी। तो देखो, अब देखो शुरुआत में क्या था, वापस से बताता हूं कहानी। शुरुआत में सब कुछ रेस्ट में है, क्या आदमी रेस्ट में, प्लेटफॉर्म रेस्ट में, ग्राउंड रेस्ट में, मतलब सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट में रहा होगा। सेंटर ऑफ मास का लीनियर मोमेंटम जीरो है इनिशियली। अब जैसे ही आदमी चलने लगेगा तो आदमी पे फ्रिक्शन लगेगा आगे, प्लेटफॉर्म पे फ्रिक्शन लगेगा पीछे, आदमी प्लस प्लेटफॉर्म सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो आएगा, क्योंकि वो फ्रिक्शन एक्शन रिएक्शन पेयर होगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, हॉरिजॉन्टल में लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। मतलब फाइनल मोमेंटम बराबर इनिशियल मोमेंटम जीरो। अब फाइनल मोमेंटम किस किस का लिखना है आपको, ये अगर आदमी इधर जा रहा है ना, अगर आदमी राइट में जा रहा है तो प्लेटफॉर्म को लेफ्ट में जाना पड़ेगा। क्या, क्यों, क्योंकि मुझे मोमेंटम जीरो रखना है, एक का मोमेंटम पॉजिटिव तो एक का नेगेटिव आना चाहिए। तो अगर आदमी ये राइट में आता है तो प्लेटफॉर्म लेफ्ट में जाएगा। तो वो आदमी का वेलोसिटी तो v दिया है, बट ये आदमी का वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं है, ये प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में। तो ये जब ये आदमी आगे आएगा तो प्लेटफॉर्म पीछे कितना स्पीड से भागेगा ये आपसे पूछा है, उसको रिकॉइल स्पीड बोला जाता है। जैसा कि कल बंदूक वाले क्वेश्चन में भी बोला था, बंदूक का रिकॉइल स्पीड, बंदूक पीछे भाग रही थी ना, उसी टाइप से प्लेटफॉर्म पीछे भाग रहा है बच्चे, तो इस प्लेटफॉर्म का स्पीड कितना होगा ये आपको पता करना है। सेम बंदूक वाला ही कॉन्सेप्ट है, बट थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट है। ट्राई करो, बंदूक वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है, ट्राई करो। वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। चलो मैं सॉल्व कर दूं, आप लोगों ने तो ट्राई कर ही लिया। कुछ बच्चों को लग रहा है सर हमें थोड़ा सा डायग्राम बना के हिंट दो, हम ट्राई करेंगे। तो बच्चों मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मुझे मतलब बार बार ये ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि सर अब आप लोग ट्राई करो, अब आप लोग ट्राई करो। ये अब आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है, आपकी ड्यूटी है ये। क्या, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा है, आपका धर्म है वीडियो पॉज करो, खुद से सोल्व करो। आपको लगता है सर कुछ भी समझ नहीं आया, अरे ठीक है कुछ समझ नहीं आया तो फिर मेरा वेट करो, मैं थोड़ा सा जैसे 2 लाइन बोलता हूँ 2 लाइन समझाता हूँ, हो सकता है आपका दिमाग में कुछ क्लिक कर जाए, हो सकता है 2 लाइन में नहीं करा, तीसरी लाइन में, चौथी लाइन, जब जागे तब सवेरा, जो जिस लाइन में आपका दिमाग क्लिक करे तभी वीडियो पॉज करके आगे का सोल्व कर लो।
ठीक है ना। बट अपना दिमाग चलाना पड़ेगा, नहीं चलाओगे नहीं समझ आएगी चीज। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं बेटा। क्या है देखो, ये जो है ये तो मैंने ग्राउंड बना दिया बेटा, ये ग्राउंड आ गया। अब ग्राउंड पे जो ये प्लेटफॉर्म है, ग्राउंड पे प्लेटफॉर्म आ गया, ये प्लेटफॉर्म भी बना दिया ग्राउंड पे, ठीक है। और यहां पे ये आदमी भी बना दिया मैंने। अब ये आदमी क्या है ना, इधर अपने पैर पीछे की डायरेक्शन में स्लाइड कराना चाह रहा होगा तो इस पे फ्रिक्शन लगेगा आगे, इसी फ्रिक्शन के कारण ये भागता है। और यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगा इस पे प्लेटफॉर्म पे पीछे, और यहाँ तो कोई फ्रिक्शन जीरो रहेगा। तो अगर मैं आदमी प्लस प्लेटफॉर्म पे देखूं तो नेट फोर्स जीरो आ रहा है क्या? आदमी पे फ्रिक्शन आगे लगेगा, ये आदमी आगे की डायरेक्शन में भाग रहा है, ये आदमी का स्पीड v दिया है, बट ये किसके रेस्पेक्ट में दिया है? विद रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, ठीक है। अब ये प्लेटफॉर्म मान लो इधर भागने लगा v1 स्पीड से, प्लेटफॉर्म कितना स्पीड से भाग रहा है? v1 स्पीड से। तो मुझे ये v1 का कैलकुलेशन करना है, v1 क्या होगा, ठीक है। तो पहले तो मैं लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए लिख देता हूं यहाँ पे। तो यहाँ क्या हो रहा है बेटा, नेट फोर्स ऑन मेन प्लस प्लेटफॉर्म सिस्टम, मेन प्लस प्लेटफॉर्म सिस्टम इज जीरो, जीरो है। सो यहां से क्या बोला जा सकता है? LMC इन एक्स डायरेक्शन, नेट फोर्स ऑन सिस्टम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन भी लिखना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ग्रेविटी तो लग ही रहा है ना। नेट फोर्स मेन प्लस सिस्टम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बराबर जीरो। सो मैं क्या लिख दूंगा? LMC वैलिड फॉर सिस्टम इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन वैलिड रहेगा, ठीक है। तो मैं क्या लिख दूं बेटा? इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम, इनिशियल जो भी मोमेंटम होगा वही मेरा फाइनल मोमेंटम भी आएगा। अब इनिशियल मोमेंटम तो जीरो था क्योंकि आदमी और प्लेटफॉर्म दोनों रुके हुए थे। अब देखो कुछ बच्चे क्या गलती करेंगे, यहाँ पे ध्यान से सुनना। आदमी का ऐसे लिख देंगे m इंटू वी, आदमी का मास स्मॉल m और आदमी का वेलोसिटी प्लस v और प्लेटफॉर्म का मास m माइनस v1। और यही गलती आपकी हो जाती है बेटा, यहाँ से सोल्व करूँगा तो कैपिटल M v1 बराबर स्मॉल m v, और यहाँ से v1 आ गया m v अपॉन कैपिटल M, और ये आंसर लिख देंगे। और ये रॉन्ग आंसर है, ये आंसर क्या है बेटा? रॉन्ग है। अब ये आंसर रॉन्ग है तो पहले तो ये रॉन्ग आंसर भी लिखना है आपको, और जिन बच्चों का ये रॉन्ग आया है उनने तो ऑलरेडी लिख लिया होगा वीडियो पोस्ट कर, तो ये तो गलत है। अब इसमें गलती क्या है देखो, ये बताता हूँ। देखो बच्चे, ये जो मोमेंटम है ना, ये वेलोसिटी, मोमेंटम क्या लिखते हैं? मास इंटू वेलोसिटी। अब वेलोसिटी के बारे में कुछ नहीं बोला जाएगा तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लिखते हैं। ये आदमी का वेलोसिटी जो v है ना बेटा, ये तो प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में, आदमी का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी कुछ अलग रहा होगा। आदमी का वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में? ये वेलोसिटी v किसके रेस्पेक्ट में? प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में। आदमी का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी कुछ अलग रहा होगा, ठीक है। तो मैं आदमी का वेलोसिटी लिखता हूं जरा। ये गलत मेथड लिख लिया आपने, अभी भी आपके पास टाइम है। जिन बच्चों ने ये गलती करी है, ठीक है, जिनका सही है, मुझे पता है 90% स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, इसलिए मैंने लिखा है। मैं गलत भी पढ़ाता हूँ साथ साथ, ताकि ये गलतियाँ आप फ्यूचर में कभी नहीं करो, इसलिए गलती तो आपको लिखनी ही पड़ेगी, ठीक है। अब मैं सही मेथड लिखता हूँ। सही क्या है देखो, अब मुझे ये क्वेश्चन का हटाना पड़ेगा। क्वेश्चन आप लोग वीडियो पोस्ट करके लिख लो, यहाँ तक सॉल्यूशन भी लिख लो जिन बच्चों ने नहीं लिखा है। और जो बच्चे अब चाह रहे हैं कि सर अब हमारे दिमाग में क्लिक कर गया कि सही क्या होगा, ये हम सही कर सकते हैं, तो सही करो जल्दी से। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ मैन जो दिया है ना आपको प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में, वो क्या लिखूंगा? वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म। रिलेटिव वेलोसिटी याद है, ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, VMP। ये क्या है बेटा? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, ठीक है। और VM क्या मान लिया मैंने? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ऐसे VP क्या मान लिया? वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म विद रेस्पेक्ट टू
ग्राउंड। ठीक है, क्लियर है बच्चे? तो अब यहाँ से मैं क्या लिख दूँ, इनिशियल मोमेंटम बराबर, पहले एक काम करता हूँ, वेलोसिटी तो निकालो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। वी एम पी को क्या लिखा जा सकता है, वी एम पी को क्या लिख दूँ, वी एम माइनस वी पी। अब ये वी एम पी क्वेश्चन में दिया है ना, आदमी का वेलोसिटी प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में कितना दिया है, वी आई कैप। मैं यहाँ वेक्टर फॉर्म में लिख लेता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको। आदमी का वेलोसिटी चाहिए मुझे, प्लेटफॉर्म का वेलोसिटी क्या माना है मैंने, वी वन माइनस आई कैप, यही माना है ना। ठीक है, तो यहाँ से आदमी का वेलोसिटी क्या निकल के आया मेरे पास, वी एम जो निकल के आया, ये वाली टर्म माइनस माइनस प्लस और इधर आके वापस माइनस हो जाएगी, तो वी माइनस वी वन आई कैप आ गई। ठीक है, तो अब मैं लिखता हूँ लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन, एलएमसी वाली इक्वेशन जो लिख रहा हूँ ना, इनिशियल मोमेंटम बरोबर फाइनल मोमेंटम। अब इनिशियल मोमेंटम तो जीरो है, फाइनल मोमेंटम भी जीरो कराना है, तो फाइनल मोमेंटम जीरो कराने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, या तो वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन लिख लूँ। वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो मास आदमी का वेलोसिटी v माइनस वी वन आई कैप, मास इंटू वेलोसिटी लीनियर मोमेंटम ना, ये आदमी का हो गया m और v1 माइनस आई कैप। ठीक है, आदमी का वेलोसिटी तो ये रहा आदमी का, और प्लेटफॉर्म का v1 माइनस आई कैप आ गया। अब यहाँ से सिंप्लीफाई करूंगा तो आई कैप यहाँ से क्या होगा बेटा, आई कैप को उड़ा दूं क्या, जीरो, एम वी वन, आई कैप गायब हो गया, कैपिटल M V1। अब यहाँ से सिंप्लीफाई करता हूँ जरा मैं, यहाँ से सिंप्लीफाई करने पे यहाँ लिख देता हूँ क्या आएगा, देखो M V1 प्लस कैपिटल M V1 इक्वल टू स्मॉल v। ठीक है, यहाँ से V1 कॉमन आ गया तो स्मॉल m प्लस कैपिटल M mv, तो ये V1 क्या निकल के आया मेरे पास, स्मॉल mv अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M, ये ऐसा आंसर आ जाएगा। अब किसी को लग रहा होगा सर यहाँ वेक्टर फॉर्म क्यों लिखा, आप चाहो तो मैग्नीट्यूड भी लिख लो, आई कैप मत भी, आई कैप अगर नहीं भी लिखते ना आप तो यहाँ आई कैप नहीं लिखते, यहाँ माइनस लिख लेते क्या आप, जैसा इसमें डायरेक्ट लिखा है ना अपन ने, ऐसे इसमें भी लिखा जा सकता था क्या। तो इसमें क्या लिख देता मैं, अगर डायरेक्ट लिखते तो इनिशियल मोमेंटम जीरो, फाइनल मोमेंटम क्या लिखता, फाइनल मोमेंटम इनिशियल पी इनिशियल बरोबर पी फाइनल लिखता ना मैं, तो इनिशियल मोमेंटम तो जीरो लिख दिया, फाइनल मोमेंटम क्या लिखता, एम वी माइनस वी वन प्लस ये माइनस कैपिटल M V1, ऐसा ही लिखता है ना। तो यही तो इक्वेशन बन जाती है वापस से। ठीक है, तो वही आंसर आ जाता वापस से सिंप्लीफाई करने। तो ये इस टाइप से भी लिखा जा सकता था बेटा, ऐसे भी लिख सकते हो आप, मैंने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो। आंसर आना चाहिए आपको, आंसर समझ भी आना चाहिए किस टाइप से आंसर आया है। क्वेश्चन अलग पैटर्न का है, आपके लिए नया है, तो पहले तो ये समझना है कि ये वाला आंसर गलत इसलिए था क्योंकि ये वेलोसिटी जो v है ये प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में दी थी, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं दी थी। ठीक है, और जब भी अपन लीनियर मोमेंटम लिखेंगे तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लिखेंगे। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो इनिशियल मोमेंटम जीरो है ना, अरे इनिशियल मोमेंटम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो रेस्ट में थे ना वो सब कुछ, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही तो करा रहे हैं अपन। तो इनिशियल मोमेंटम जीरो, फाइनल मोमेंटम जीरो कराने के लिए कहानी लिख लिए, नोट करके लिख लो जरा पूरी कहानी, सॉल्यूशन लिख लो पूरा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आज वाले, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन के बहुत बढ़िया क्वेश्चन चल रहे हैं आज। ठीक है, आज वाले लेक्चर में लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन के अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं अपन। चलो नोट कर लिया, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नीट वाले बच्चों को थोड़ा लगेगा सर ये तो हार्ड है न्यूमेरिकल, तो बेटा जैसे नीट में भी कुछ क्वेश्चन तो हार्ड आते ही है ना, नीट में कुछ क्वेश्चन तो हार्ड आते ही हैं। ठीक है, तो आप लोगों को अगर अच्छा स्कोर करना है 150, 170, 160, तो इस टाइप के न्यूमेरिकल आपको आना चाहिए। अगर आपका टारगेट है 100, 100 आ जाए जो खूब है सर, फिर इनको छोड़ सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, इस टाइप के नहीं, स्किप करके आगे बढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर कुछ बच्चे होते हैं सर हमारे को अच्छा स्कोर चाहिए नीट में भी, आउट ऑफ 180, 160 आए हमारा 150 आए। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको आने चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, देखो क्या नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब अपन थोड़ा स्विच कर रहे हैं पैटर्न को। अब आते हैं क्वेश्चन स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम या स्प्रिंग मास सिस्टम क्वेश्चन करा रहा हूँ। जो सिस्टम क्वेश्चन अपने पास अब क्या है, स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम्स, एक दो क्वेश्चन कराऊंगा, वही सेम पैटर्न पे करने होंगे आपको। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन की फॉर्म में समझते हैं जरा। तो क्वेश्चन लिख देता हूँ फिर आपको समझ आएगा, देखो क्या है। और आपको ये ध्यान रखना है क्वेश्चन हर बार सेम पैटर्न से सोल्व होगा, जो मैं मेथड बता रहा हूँ वही मेथड आपको हर बार लगाना है। तो देखो क्या है, क्वेश्चन लिख देता हूँ पहले, ये ग्राउंड आ गया बेटा, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये ब्लॉक का मास है 1 kg, और इस ब्लॉक के एक साथ में एक स्प्रिंग अटैच है, यहाँ पे ये स्प्रिंग अटैच है। स्प्रिंग का के दिया है 50 न्यूटन पर मीटर,
स्प्रिंग जो है एकदम रिलैक्स पोजीशन में रही होगी, और यहाँ पे एक ब्लॉक है 1 kg का, 1 kg का एक ब्लॉक और है इधर, जिसके साथ कोई स्प्रिंग का कनेक्शन नहीं है। अब ये ब्लॉक इधर भागता हुआ आ रहा है, और इस ब्लॉक का स्पीड दिया है कितना, 2 मीटर पर सेकंड, स्प्रिंग की डायरेक्शन में भागता हुआ आ रहा है, ठीक है ना। तब आपको क्या पता करना है, सारी सरफेस फ्रिक्शन लेस है, जितने भी सरफेस है वो सब की सब फ्रिक्शन लेस है, ये सब जो है स्मूथ सरफेस है, ठीक है। अब पता क्या करना है आपको, अब होगा क्या बेटा, ये जैसे ये ब्लॉक आएगा, अभी स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में, यहां पे ये स्प्रिंग क्या है, नेचुरल लेंथ में है, ये स्प्रिंग जो है स्प्रिंग इन नेचुरल लेंथ, ठीक है। अब आपको क्या पता करना है, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग। वैसे तो मुझे पता है ये पहला क्वेश्चन है, तो आपका किसी भी बच्चे से आंसर नहीं हो पाएगा इसका, फिर भी अगर किसी को लगता है नहीं सर हम तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, हम खुद से सोल्व कर सकते हैं इसको, तो मोस्ट वेलकम, ट्राई करो, ठीक है। सारी कहानी मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपका हो जाना चाहिए, मतलब मैं समझा दूंगा ना तो फिर आपको समझ आ जाना चाहिए, फिर इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन और दूंगा, वो आपको खुद से सोल्व करना है, ठीक है। तो अभी क्या होगा बेटा, ध्यान से समझना क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको पता होगा इस पैटर्न का मैंने एक क्वेश्चन आपको वर्क पावर एनर्जी में भी कराया था, पर वहां क्वेश्चन में क्या था, ये 1 kg का ब्लॉक दिया होगा, ये एक इस टाइप का स्प्रिंग दिया होगा, और यहाँ पे ऐसा ग्राउंड दिया होगा, बोल दिया गया होगा मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन, और यहाँ पे के का वैल्यू दिया होगा 50 न्यूटन पर मीटर। तो एक न्यूमेरिकल तो वो था जो वहाँ किया था अपन ने, उसमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दी होगी अपन ने, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और वहाँ से आंसर। ये क्वेश्चन अलग टाइप का है, ये यहाँ पे तो क्या था, ये स्प्रिंग आगे नहीं बढ़ सक रही थी, ये स्प्रिंग यहाँ पे रिजिड वॉल से फिक्स थी, बट यहाँ क्या होगा, ये ब्लॉक 1 kg पे रखी है, तो जैसे ये ब्लॉक आएगा 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 इसको टच करेगा ना, तो स्प्रिंग फोर्स के कारण ये ब्लॉक भी मूव करने लगेगा, ठीक है। तो कैसे इसका मोशन होगा ये मैं समझा देता हूँ जरा, ठीक है। तो पहले आप लोगों ने सभी ने क्वेश्चन लिख लेना है, क्वेश्चन लिख लिया सभी ने, क्योंकि मैं क्वेश्चन को रब करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन को रब इसलिए करना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि इसका सॉल्यूशन बहुत थोड़ा मतलब बड़ा होगा, कॉन्सेप्ट तो छोटा ही है बट कैलकुलेशन बड़ी है ना थोड़ी, तो इसलिए इस क्वेश्चन को मुझे रब करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नोट कर लो पहले, ठीक है, क्वेश्चन नोट किया, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ होगा बेटा, एक डायग्राम तो मैं यहाँ पे बनाऊंगा जो आपको फील कराता रहेगा, ठीक है। आपको सॉल्यूशन में यही पूरा डायग्राम वापस से बनाना है, अभी सॉल्यूशन मैं लिख रहा हूँ, पहले आपको समझते चलना है सॉल्यूशन पूरा, ठीक है। पहला क्वेश्चन मैं खुद से सोल्व करा रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन आपको खुद से सोल्व करना है, पहला मैं सोल्व करा रहा हूँ, आपको सॉल्यूशन देंगे। तो सॉल्यूशन में पहला डायग्राम तो ये हो गया। अब बेटा देखो क्या होगा, जब तक ये ब्लॉक जो है ना, ये जो लेफ्ट वाला ब्लॉक है, जब तक ये ब्लॉक इस स्प्रिंग को टच करता है, जब तक क्या होने वाला है, ये ब्लॉक की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और ये जो ब्लॉक है, ये स्प्रिंग एज इट इज, ये अभी भी नेचुरल लेंथ में है, एनएल बोले तो नेचुरल लेंथ। अब ये वाला जो ब्लॉक है ना, ये ब्लॉक जो है, ये ब्लॉक 1 kg का ब्लॉक यहाँ आ गया मान लो, अभी जब जस्ट स्प्रिंग को टच किया है तो इसका वेलोसिटी अभी भी 2 मीटर पर सेकंड ही होगा, बट जैसे ही अब टच कर लिया ना, ये यहाँ पे ये स्प्रिंग यहाँ तो क्या है ना अटैच है, यहाँ अटैच है, बट यहाँ अटैचमेंट नहीं है। अब क्या होने वाला है बेटा, अब ये ब्लॉक जो क्या करेगा, ये ब्लॉक इस स्प्रिंग को धक्का देगा, तो स्प्रिंग को धक्का देने के कारण क्या होगा बेटा, यहाँ पे एक फोर्स क्रिएट होगा, तो ये उस फोर्स के कारण ये ब्लॉक आगे बढ़ने लगेगा, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, देखो ये जो 1 kg का ये जो ब्लॉक है, 1 kg का ये जो ब्लॉक है 1 kg, अब यहाँ पे स्प्रिंग क्या होगी बेटा, थोड़ा स्प्रिंग कंप्रेस हो गई होगी। कंप्रेस क्यों हो गई होगी, ये स्प्रिंग कंप्रेस इसलिए हो गई होगी, यहाँ पे स्प्रिंग क्या हो गई होगी, कंप्रेस, यहाँ स्प्रिंग कंप्रेस हो गई होगी, ठीक है। अब हो क्या रहा होगा, ये वाले ब्लॉक का स्पीड, ये वाले ब्लॉक का तो स्पीड इंक्रीज करेगा, ठीक है। स्पीड इंक्रीज इसलिए करेगा क्योंकि ये जो स्प्रिंग है ना बेटा, ये स्प्रिंग इस ब्लॉक पे यहाँ पे इधर धक्का लगाने वाली है, इधर धक्का लगाएगी स्प्रिंग, kx फोर्स लगाएगी, और ये वाले ब्लॉक पे इधर धक्का लगाएगी kx, तो ये वाले ब्लॉक का स्पीड तो इंक्रीज होगा, बट ये वाले ब्लॉक का स्पीड क्या होगा, डिक्रीज करने वाला है। ये वाले ब्लॉक का स्पीड क्या करेगा, डिक्रीज करेगा।
ठीक है। अभी इसका जैसे जीरो वेलोसिटी, देखो मैं दोनों का वेलोसिटी लिखता हूँ, इसका वेलोसिटी 2 है, इसका वेलोसिटी 0 था शुरुआत। अब इसका मान लो कम हो गया 1.9 हो गया, इसका बढ़ के 0.1 हो गया, इसका 1.8 हो गया, इसका 0.2 हो गया। अभी क्या दोनों का मास सेम सेम है ना, तो ऐसे जितना ही डिक्रीज करेगा उतना इंक्रीज करेगा, क्योंकि सिस्टम पे ये जो दोनों ब्लॉक और स्प्रिंग सिस्टम है, इस सिस्टम पे हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स 0 है और हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स 0 है, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ठीक है, तो अभी भी क्या हो रहा होगा, देखो अब आपको पूछा है मैक्सिमम कंप्रेशन कब होगा, तो ध्यान से समझना बेटा, मैक्सिमम कंप्रेशन की मैं भी एक कंडीशन बता रहा हूं, वो आपको ध्यान रखना, यहां से समझाऊंगा। तो अभी क्या होगा, क्या ऐसी सिचुएशन पे मैक्सिमम कंप्रेशन होगा? नहीं होगा। इस पे होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी तो क्या हो रहा है बेटा, ये ब्लॉक का वेलोसिटी, ये ब्लॉक का वेलोसिटी कितना है 1.9 और इसका 0.1। अगर ये 0.1 से भाग रहा है, ये 1.9 से आ रहा है, इसका मतलब स्प्रिंग का लेंथ अभी और कम होगा। फिर थोड़ी देर बाद इसका 1.8, इसका 0.2, इसका मतलब स्प्रिंग का वेलोसिटी और कम होने वाला, सॉरी स्प्रिंग में और कंप्रेशन होने वाला है अभी, ठीक है ना, स्प्रिंग का लेंथ और कम होना। अब जैसे घटते 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 ये मान लो ये आ गया 1.1, ये 1.1 होगा और ये 0.9 होगा। अगर ये 0.9 से आगे जा रहा है, ये 1.1 से इधर आ रहा है, इसका मतलब अभी और कम होने वाला है स्प्रिंग। और एक टाइम ऐसा आएगा जब इस दोनों का 1-1 हो गया, और फिर क्या होगा, इसका और कम होगा 0.9, क्योंकि स्प्रिंग तो अभी भी कंप्रेस है। स्प्रिंग कंप्रेस होगी तो क्या होगी, इसको इधर धक्का देगी, उसको उधर धक्का देगी, इसका 0.9 और इसका 1.1 हो जाएगा, इसका 0.8, इसका 1.2 हो जाएगा। तो कौन सा टाइम ऐसा होगा जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा? तो मैक्सिमम कंप्रेशन कब होगा बेटा, देखो क्या होगा, अब जब स्प्रिंग कंप्रेस्ड है तो ऐसी सिचुएशन, ये वाली जो सिचुएशन है ना, ये वाली सिचुएशन पे मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। अब सोचो जरा क्यों होगा है, क्योंकि ये वाली सिचुएशन के बाद में क्या हो रहा है बेटा, ये जो सिचुएशन आ गई ना, इसके बाद क्या होगा, ये वाला ब्लॉक तेजी से जा रहा है और ये वाला ब्लॉक धीरे धीरे जा रहा है। देखो ये ब्लॉक 1.1 से जा रहा है क्या, ये ब्लॉक 1.1 से जा रहा है और ये ब्लॉक 0.9 से आ रहा है। मतलब अब तो स्प्रिंग का लेंथ वापस इंक्रीज करने लगा, इन दोनों ब्लॉक के बीच का सेपरेशन बढ़ेगा ना। सेपरेशन क्यों बढ़ रहा है, देखो यहां मैं दो ब्लॉक बनाता हूं, देखो अगर ये 0.9 से आ रहा है और ये अगर 1.1 से जा रहा है, तो इसका मतलब ये तेज चल रहा है, मतलब इन दोनों ब्लॉक के बीच का सेपरेशन बढ़ रहा होगा ना। तो ये वाली सिचुएशन में तो सेपरेशन बढ़ रहा है। इससे पहले क्या रहा था, यहां 1.1 और यहां 0.9, इसका मतलब क्या था, इन दोनों ब्लॉक के बीच का सेपरेशन कम हो रहा था। अब जिस इंस्टेंट पे दोनों का 1-1 रहा होगा, उसी इंस्टेंट पे मैक्सिमम कंप्रेशन रहा होगा। ध्यान रखिएगा। तो मैं एक लाइन बोल रहा हूं आपको, जब भी मैक्सिमम कंप्रेशन होगा स्प्रिंग में, दोनों ब्लॉक का वेलोसिटी सेम होगा। दोनों ब्लॉक का क्या सेम होगा, वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। तो ये चीज आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन वेलोसिटी ऑफ बोथ द ब्लॉक्स विल बी सेम। तो मैक्सिमम कंप्रेशन के टाइम दोनों ब्लॉक का वेलोसिटी क्या होने वाला है बच्चे, सेम। ठीक है, तो अगर ये टेबल आपको थोड़ा ध्यान रखना है, माइंड में रखना है, तो रख सकते हो। ठीक है, इसलिए मैं इसको नहीं मिटाता हूं। ठीक है, तो अब क्या होने वाला है बेटा, जब यहां पे मैक्सिमम कंप्रेशन वाला मैं डायग्राम बनाऊंगा, वो वाली सिचुएशन पे क्या होगा बेटा, ये 1 kg मान लिया और ये जो दूसरा वाला पीछे से 1 kg आ रहा था वो भी यहां आ गया। अब ऐसी सिचुएशन पे स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेस कर चुकी है, मैक्सिमम कंप्रेशन ये आ गया, यहां पे जो आ गया है मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग, मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग। तो जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, इसका स्पीड और इसका स्पीड, दोनों का स्पीड बराबर बराबर होगा, और इसका k × x मैक्सिमम इधर आ रहा होगा और इसका k × x मैक्सिमम इधर आ रहा होगा। ठीक है, नेट फोर्स अभी भी सिस्टम पे 0 है। तो कुल मिला के आपको एक पॉइंट तो ये ध्यान होना चाहिए कि जब स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, उसी इंस्टेंट पे दोनों ब्लॉक का वेलोसिटी सेम होगा। ठीक है, या फिर रिवर्स, जब दोनों ब्लॉक का वेलोसिटी सेम होगा तब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। ठीक है, तो यहां लिखा है ये मैंने मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग, और दोनों का वेलोसिटी सेम कराया है, इसका वेलोसिटी v है, इसका वेलोसिटी भी v कराया है। इसको भी यहां लिख देता हूं v। ठीक है, तो देखो क्या होगा, पहले तो एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन, एट द टाइम ऑफ
मैक्सिमम कंप्रेशन वेलोसिटी ऑफ बोथ ब्लॉक्स आर सेम। ये समझ आना चाहिए पहला पॉइंट। तो फिर आगे क्वेश्चन तो हो ही जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, देखो ये वाला टेबल है ना, आप चाहो तो साइड में बना लेना, मेरे पास तो जगह नहीं है। आप तो पूरा ये लिखोगे ना, एक ये लिखते जा रहे हो फिर ये इस पे आगे बढ़ रहे हो, तो आप साइड में वाला डायग्राम, ये वाला ब्लॉक डायग्राम बना लेना। ये डायग्राम केवल इसलिए ताकि आपको थोड़ा फील आए, हाँ ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ। अब क्या हो रहा है देखो बेटा, सिस्टम पे अब मैं डायरेक्ट लिखता हूं LMC फॉर सिस्टम इन x डायरेक्शन। सिस्टम में x डायरेक्शन में नेट फोर्स 0। अगर आप ध्यान से देखोगे तो x डायरेक्शन में kx और kx दोनों गायब हो जाएगा। तो ये जो सिस्टम है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, उसमें जो है x डायरेक्शन पे नेट फोर्स कितना आ गया, 0। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन होगा। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व कराऊं तो मैं यहां से यहां तक का मोमेंटम कंजर्व कराऊं, तो 1 इंटू इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। तो 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 0, ये तो यहाँ का सिचुएशन आ गई। ये डायग्राम तो मैंने फील कराने के लिए बनाया आपका, ये वाला और ये वाला। अब आप चाहो तो डायरेक्ट अगले क्वेश्चन में यहाँ से ये वाला डायग्राम बनाना, ठीक है। ये मैंने फील कराना चाह रहा था आपको, ठीक है ना। तो 1 इंटू वी प्लस 1 इंटू वी, तो यहाँ से कितना आ गया 2 इक्वल टू 2v। तो यहाँ से v कितना आ गया बेटा 1 मीटर पर सेकेंड। तो जिस इंस्टेंट पे वेलोसिटी दोनों ब्लॉक का 1 मीटर पर सेकेंड रहा होगा, उसी इंस्टेंट पे मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। क्वेश्चन में आपसे मैक्सिमम कंप्रेशन पूछा था, ये वेलोसिटी नहीं पूछा था। तो मैक्सिमम कंप्रेशन कैसे निकालेंगे, देखो वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर सिस्टम। सिस्टम के लिए मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लिख रहा हूं, तो आपको वर्क एनर्जी थ्योरम पता होगी, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ वैसे लग कौन सा फोर्स रहा है, ग्रेविटी लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है, स्मूथ है तो फ्रिक्शन तो लगेगा नहीं, स्प्रिंग फोर्स आएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये सिस्टम के लिए लिख रहा हूँ। सिस्टम के लिए मतलब दोनों ब्लॉक और स्प्रिंग को मिला के। ग्रेविटी का वर्क डन 0 आने वाला है, नॉर्मल का वर्क डन 0 आने वाला है, स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन होगा -12 kx मैक्सिमम स्क्वायर। यहां से लगा के यहां तक लिखूंगा, तो यहाँ स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में थी, यहाँ पे कंप्रेस हो गई, तो नेगेटिव वर्क डन आएगा स्प्रिंग का -12 kx इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी देखा जाए तो यहाँ इन दोनों ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा, 1/2 1 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1/2 1 इंटू 1 स्क्वायर। ये तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गई, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी 1/2 1 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 0, ठीक है। 1/2 मैं बोल देता हूँ अगर दिख नहीं रहा है तो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 1 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1/2 1 इंटू 1 स्क्वायर माइनस इनिशियल क्या लिखूंगा 1/2 1 इंटू 2 स्क्वायर। इसका तो 1/2 1 इंटू 2 स्क्वायर हो गया और इसका 0। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता होगा ½ mv स्क्वायर। यहाँ से सिंप्लीफाई करूंगा, k का वैल्यू पुट कर देता हूँ, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो k का वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में 50। ये वाला डायग्राम हटाना पड़ेगा क्या मुझे, या फिर ऐसे सोल्व कर दूं? चलो मैं ट्राई करता हूँ अगर सोल्व हो जाता है तो यहाँ आ रहा है बेटा -1/2 k का वैल्यू 50 x मैक्सिमम होल स्क्वायर बरोबर ये हो गया 1/2 प्लस 1/2 1 तो ये हो गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी, माइनस यहाँ आ जाएगा 2 -2, तो यह -1 बचेगा, यहाँ -25 x मैक्सिमम होल स्क्वायर, यहाँ -1 माइनस माइनस गायब हो गया, तो यहाँ से x मैक्सिमम का होल स्क्वायर कितना आ गया, देखो x मैक्सिमम आ गया 1/5, ठीक है। ये मीटर में आया तो आंसर आ गया 0.2 मीटर। ये अपना आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है। नोट कर लो जरा, मैंने मिटाया नहीं है पूरा ताकि आपको एक साथ सॉल्यूशन मिल पाए, इसलिए ऊपर से लिख लेना। इसके बाद की कैलकुलेशन मैंने वहाँ ऊपर कर दी है। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा है, लेंथी है, बट मैंने पहले ही बोल दिया था क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नोट कर लीजिए जल्दी से, नोट करो बेटा जल्दी। वीडियो पॉज करो और नोट कर लो। पहला ही क्वेश्चन खतरनाक आ गया सर, ये तो करना पड़ेगा बेटा। देखो मैं वापस समझा देता हूँ, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगाना है, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन भी लगाना है। 2 चैप्टर 2 कॉन्सेप्ट मिक्स हो गए ना, इसलिए थोड़ा हार्ड लग रहा होगा आपको। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन तो लगाते आ रहे हैं। एक चीज और ये ध्यान रखनी है, एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन जो है दोनों ब्लॉक का वेलोसिटी सेम होगा। सेम अगला क्वेश्चन लिखिए जरा, यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो पॉज करके लिख लिया होगा।
नहीं लिखा है तो लिखो जल्दी से फटाफट से। और अब अगला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन ध्यान समझना, ये डायग्राम दिया है वापस से आपको। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में मैंने दोनों ब्लॉक के मास सेम सेम दिए थे, ये वाले क्वेश्चन में दोनों ब्लॉक के मास अलग अलग है। ये 5 kg का है, यहाँ से एक स्प्रिंग है अटैच्ड है, और ये वाला ब्लॉक 2 kg का है। दोनों ब्लॉक से स्प्रिंग अटैच है। अब की बार पिछले वाले क्वेश्चन में एक ही ब्लॉक से स्प्रिंग अटैच थी, ठीक है। और ये सरफेस जो है स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस पे रखा है सब कुछ। जो दोनों ब्लॉक है वो स्मूथ सरफेस पे रखे हुए हैं। देखो पहला क्वेश्चन, पहले तो मैंने के का वैल्यू भी दे देता हूँ। के का वैल्यू है 100 न्यूटन पर मीटर। देखो पहला क्वेश्चन लिखता हूँ, क्या है देखो, एन एक्सटर्नल किक, किक समझते हो जैसे फुटबॉल की किक लगाते हो ना आप, उसी टाइप से। एन एक्सटर्नल किक गिव्स अ वेलोसिटी 14 मीटर पर सेकेंड टू दी हैवियर ब्लॉक। हैवी वाला ब्लॉक पता है ना आपको कौन सा है, 5 kg वाला हैवियर ब्लॉक टूवर्ड्स द लाइटर वन। बड़े वाले जो ब्लॉक का वेलोसिटी दिया गया है ना किक लगा के, वो छोटे वाले ब्लॉक की साइड में दिया गया है, ठीक है। आपको क्या पता करना है, फाइंड फर्स्ट क्वेश्चन आसान, वेलोसिटी गेन बाई COM ऑफ सिस्टम। ये जो सिस्टम है, सिस्टम में कौन है, दोनों ब्लॉक और स्प्रिंग, ठीक है। दूसरा, द सेपरेट वेलोसिटीज ऑफ टू ब्लॉक्स, सेपरेट वेलोसिटीज ऑफ टू ब्लॉक्स with respect to center of mass just after the kick। ये तो आसान से क्वेश्चन हो गए दो तो। और तीसरा क्वेश्चन वही पिछला वाला, ये नेचुरल लेंथ में, ठीक है ना। यहाँ पे नेचुरल लेंथ लिख देता हूँ, इनिशियली नेचुरल लेंथ। फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग। ये वाली जो स्प्रिंग में होगा मैक्सिमम कंप्रेशन क्या होगा, ठीक है। तो ट्राई करो बेटा, ठीक है। पहले 2 क्वेश्चन तो आसान है, तीसरा क्वेश्चन पिछले के जैसा है। तो वीडियो पॉज करो, 10 मिनट का टाइम मैं आप लोगों को यहाँ से प्रोवाइड करा रहा हूँ। अच्छा, किसी बच्चों को लगा सर पिछले क्वेश्चन में तो ये ब्लॉक कनेक्टेड ही नहीं था, इसमें तो दोनों ब्लॉक कनेक्टेड है, पिछले में कनेक्टेड नहीं। अरे अल्टीमेटली बाद में तो कनेक्ट हो ही गए थे ना, दूर से आया था, पास आके कनेक्ट हो गया था। बिहेवियर तो उसका कनेक्टेड के जैसे हुआ ना, तो वही सेम कहानी यहाँ भी करनी, कुछ अलग नहीं है। तो ट्राई करो जरा बच्चे, वीडियो पॉज कर लो और क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ट्राई करो। क्वेश्चन में नया कुछ भी नहीं है, वही क्वेश्चन है पुराना वाला, 3rd वाला, और बाकी 2 क्वेश्चन तो आसान है इसके बहुत ज़्यादा। तो चलो मैं सोल्व कर देता हूँ। देखो क्या है, पहले फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ। देखो क्या है, ये जो ब्लॉक है बेटा, ये ब्लॉक 5 kg, इसको किक लगाया, किक आप सब लोग जानते होंगे, और ये जो किक ने इसको वेलोसिटी प्रोवाइड कराया वो है 14 मीटर पर सेकेंड का, ठीक है। अब ये जो किक है ना, यही एक ही ब्लॉक पे लगाया है, दोनों ब्लॉक पे तो किक लगाया नहीं है, ठीक है। तो ये वाले ब्लॉक का वेलोसिटी तो 0 रहेगा, ये वाले ब्लॉक का वेलोसिटी कुछ नहीं है, ठीक है, जिस इंस्टेंट पे किक लगाया है। थोड़ी देर बाद हो जाएगा। तो अब क्या होगा देखो,
जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, मैं मैक्सिमम कंप्रेशन का डायग्राम भी यही बना लेता हूँ तीसरे वाले क्वेश्चन के लिए। जिस इंस्टेंट में मैक्सिमम कंप्रेशन होगा उस इंस्टेंट पे दोनों ब्लॉक का वेलोसिटी सेम होगा क्या? मैंने पहले भी बता दिया था आपको, ये मैक्सिमम कंप्रेशन मान लिया, यहाँ पे मैक्सिमम कंप्रेशन हो गया, तो इस इंस्टेंट पे जितना वेलोसिटी इसका रहा होगा v, वही सेम वेलोसिटी v इसका भी रहा होगा। ये जो हो गया एट मैक्सिमम कंप्रेशन, मैक्सिमम कंप्रेशन, ठीक है ना। वैसे ये वाले डायग्राम का काम थर्ड वाले क्वेश्चन में आएगा, पर मैंने यही बना दिया है। तो सबसे पहले तो VCM निकालना है क्या, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी जस्ट आफ्टर किक। तो उसका m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला आपको पता ही होगा। तो m1v1 कितना आ गया बेटा, 5 × 14, 5 × 14, 2 × 0 अपॉन 5 + 2, तो कितना आ गया सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी देखा जाए तो 70 + 0 अपॉन 7, तो ये आ रहा है 10 मीटर/सेकंड। पहले क्वेश्चन का आंसर ये आ गया, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, दोनों ब्लॉक का सेपरेट वेलोसिटी चाहिए मुझे, किसके रेस्पेक्ट में, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में जस्ट आफ्टर किक, ठीक है। ये तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी, जस्ट आफ्टर किक दोनों का सेपरेट वेलोसिटी चाहिए, तो इसका सेपरेट वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में, इसका सेपरेट वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो मैं लिखता हूं जरा, तो पहले लिख रहा हूं 4-5 kg, तो V5cm, ठीक है। V5cm का मतलब समझ गए, 5 kg वाले ब्लॉक का सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी, तो ये कितना लिखूंगा, V5 माइनस VCM, तो 5 kg वाले का वेलोसिटी कितना है, 14 I कैप माइनस 10 I कैप, तो ये कितना हो गया 4 I कैप मीटर/सेकंड। तो पहला आंसर तो ये आ गया। ऐसे आप दूसरा वाला क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हो। दूसरा वाले क्वेश्चन में क्या करना होगा, V2cm, V2cm क्या आ जाएगा, देखो यहाँ लिखता हूँ, V2cm क्या लिख दूंगा, V2 माइनस VCM, तो V2 कितना आ गया 0, माइनस VCM कितना है 10 I कैप, तो आंसर क्या आ गया माइनस 10 I कैप मीटर/सेकंड। ये दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में वेलोसिटीज आ गई। तीसरा वाला क्वेश्चन खुद से सोल्व करो जरा, ये मैंने सेकंड वाला क्वेश्चन सोल्व कर दिया बेटा। यहाँ पे ये सेकंड वाला क्वेश्चन छोटा सा था तो मैंने यही चिपका दिया इसको, ठीक है। थर्ड वाला क्वेश्चन अब आप लोग सोल्व करो जरा। थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, चेक करो जरा। ये सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी आई है। V5 का मतलब समझ जाओगे 5 kg वाले का, V2 का मतलब समझ जाओगे 2 kg वाले का। तो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में वेलोसिटीज आ गई है। और आपको पता होगा सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में नेट मोमेंटम 0 होता है, बताया था कैसा, नेट मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास 0। तो चेक कर लो, ये सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी कितना आ रहा है 4, किसका, इसका 5, तो 5 × 4 I कैप 20 I कैप, 20 I कैप इसका मोमेंटम आ गया, और इसका -20 आ रहा है, देखो 10 I कैप माइनस और 2, इसका -20 I कैप आ गया। तो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में नेट मोमेंटम क्या आ गया सिस्टम का 0। लिखा था ना, सम ऑफ नेट मोमेंटम ऑफ ऑल पार्टिकल ऑफ सिस्टम विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 0, सम ऑफ मास मोमेंट 0, सम ऑफ नेट फोर्स 0। लिखा था क्या 3 पॉइंट, तो यहाँ पे देख लो मोमेंटम जो है 0 आ रहा है, 5 का इससे मल्टीप्लाई करो, 2 का वेरीफाई करके देख लिया अपन ने। अब थर्ड वाला जो क्वेश्चन है ये तो बच्चों आप लोगों का होना चाहिए। अब ट्राई करो, अगर थर्ड वाला क्वेश्चन आप लोगों का नहीं हुआ है तो ये बड़े दुख का विषय है मेरे लिए और आपके लिए भी, क्योंकि अभी अभी जस्ट क्वेश्चन कराया और आप लोगों से अगर नहीं हो रहा है तो क्या किया जाए बेटा। देखो पहले तो लिख देता हूं मैं थर्ड वाला क्वेश्चन, LMC फॉर सिस्टम इन हॉरिजॉन्टल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में जो है LMC वैलिड होगा। तो LMC में लिखूंगा तो शुरुआत का 5 × 14 प्लस 2 × 0 इक्वल टू 5V प्लस 2V, तो ये कितना आ गया 70 इक्वल टू 7V, यहां से V निकल के आया 10 मीटर/सेकंड, ठीक है। अब मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहा हूं, WET वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर सिस्टम, सिस्टम के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दे, तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, तो ग्रेविटी का वर्क डन 0 होगा, नॉर्मल का वर्क डन भी 0 होगा, स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन आएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो ये 0 माइनस हाफ के एक्स मैक्सिमम होल स्क्वायर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कहाँ से लिखूंगा बेटा, यहाँ से हाफ mv², तो हाफ 5 × 10², ये रहा प्लस 1/2 2 × 10², ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गई। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा तो 1/2 5 × 14² प्लस 0, वो वाले राइट वाले ब्लॉक का तो 0 था, तो -1/2 k का वैल्यू 100 दिया था क्या मैंने आपको, x² मैक्सिमम। अब सिंप्लीफाई करना अपनी जिम्मेदारी बन गई है, तो ये क्या हो जाएगा 10² 150, ये तो आ गया 250 प्लस 100, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गई। मैंने इसे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा तो कितनी आ रही
इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई करूँ क्या, तो ये कितना आ रहा है देखो, 14 इंटू 14 तो 7, 5 7 14, 70 इंटू 7 490 आ रहा है, ठीक है, -490। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना जरा, -50 x मैक्सिमम होल स्क्वायर, ये 350 आ रहा है क्या, 350 में से 490 हटाना जरा, 490 350 0 4 140 -140 आया है, ठीक है। आप लोग एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा बेटा, यहाँ से चेक किया, माइनस माइनस गायब, 0 0 गायब, तो x मैक्सिमम स्क्वायर 5 = 14, तो x मैक्सिमम का वैल्यू निकल के आया √14 डिवाइड बाई 5 मीटर में आएगा, ठीक है ना, मीटर 14, और ये अपना आंसर आ गया। चेक करो जल्दी से, चेक करो बेटा, क्वेश्चन लेंथी है, कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्लियर है। तो यहां तक अपने को आंसर, ये पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिख लेना है बेटा, लिख लो जल्दी से इस क्वेश्चन को। तो आज वाले लेक्चर में तो यही सारे क्वेश्चन करने वाले थे बस अपन, और वीडियो पॉज करके पूरा कहानी लिखो। फिर अब मैं समराइज कर देता हूँ लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन को वापस से, कि अपन क्या क्या कर चुके हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ये तो वीडियो पॉज करके लिख ही लोगे आप लोग पूरा सॉल्यूशन, तो दोगे, वापस समझाता हूँ, पूरा समराइज करते हैं। देखो, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पे अलग अलग मोशन, अगर ACM 0 है तो VCM कांस्टेंट होगा, और अगर VCM कांस्टेंट, ACM 0 है तो VCM कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब VCM भी कांस्टेंट दो तरीके से हो सकता है, या तो UCM 0 था, UCM 0 है तो VCM भी क्या हो जाएगा 0। ऐसी सिचुएशन में मैंने आपको बताया था M1 डेल्टा R1 प्लस M2 डेल्टा R2 बराबर 0 करा देना है, ठीक है। डेल्टा XCM 0 करा देना, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी 0 है तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर कभी भी नहीं बदलने वाला, तो M1 डेल्टा R1 प्लस M2 डेल्टा R2, सेकंड लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने, इसको 0 कर देना है। एक्स डायरेक्शन में तो M1 डेल्टा X1 M2 डेल्टा X2 0 कर देना, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। अगर UCM कांस्टेंट है बेटा, UCM कांस्टेंट है तो जो VCM का वैल्यू है, VCM का वैल्यू UCM के बराबर आ सकता है, तो यहाँ डेल्टा RCM 0 नहीं होगा, यहाँ डेल्टा RCM लिखना है ना, तो इसको लिखा जा सकता है क्या, VCM इंटू T, जिसे लिखते हैं ना सिंपल, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। तो ये क्या है, सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी इंटू टाइम, इस टाइप से लिख देना है। अगर मान लो ACM सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी जो है बेटा वो कांस्टेंट आ जाए, अगर सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कांस्टेंट आ जाए तो ये लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का पार्ट नहीं होगा, ये दोनों लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन के पार्ट है। ये दोनों जो है ACM कांस्टेंट है, मतलब ये LMC वैलिड रहता है यहाँ पे, ठीक है, बट यहाँ पे LMC वैलिड नहीं होगा क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स आ रहा होगा ना कुछ न कुछ, LMC वैलिड नहीं होगा। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे अगर कुछ भी निकालना है, VCM निकालना है, तो क्या लिख दूंगा, UCM प्लस ACM इंटू T कर दो, ठीक है, और SCM निकालना है, या फिर जो पूरा इक्वेशन लिख दो वो S इक्वल टू, बस यहाँ सेंटर ऑफ मास लिख देना UCM T प्लस हाफ ACM T स्क्वायर, ऐसे V स्क्वायर सेंटर ऑफ मास का, U स्क्वायर सेंटर ऑफ मास 2 ACM SCM, ठीक है, ये तो आ गया। इसी टाइप से जो है इसी टाइप से क्या होगा, अगर ACM वेरिएबल आ जाए, ACM वेरिएबल आ जाए तो इंटीग्रेशन करना होता है, ठीक है। ACM को क्या लिखा जा सकता है, dVCM by dt, या फिर ACM को क्या लिख दूंगा, VdV by ds, VCM dVCM अपॉन dSCM, ठीक है, इस टाइप से। तो ये दोनों तो कुछ काम के नहीं है, ज्यादातर अपन ने यही यहाँ की कहानी खेली है बच्चों। तो ये इस टाइप से अपन ने लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की पूरी कहानी मैंने आपको समझा दी। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, ACM का मतलब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन वैलिड होता है, इन दोनों में लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन वैलिड नहीं होता, ठीक है, क्योंकि सेंटर ऑफ एक्सेलरेशन है, कोई ना कोई तो फोर्स रहा होगा, फोर्स 0 ही नहीं है तो लीनियर मोमेंटम कहां से कंजर होगा। LMC का मतलब फोर्स 0 लीनियर मोमेंटम कंजर। इसके कहानी पिछले 3 दिन से यही कहानी अपन पढ़ रहे थे बच्चों, ठीक है। तो आज वाला लेक्चर यही क्लोज करते हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ आया होगा, नहीं समझ आया तो वीडियो वापस से चारों न्यूमेरिकल सोल्व करो। 1 घंटे में अपन ने क्या किया, 4 ही तो न्यूमेरिकल करे बच्चों, ठीक है। तो लेक्चर क्लोज करते हैं, थैंक यू।